हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हकीम नदीम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और जड़ी बूटी के बारे में। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा ये भी दवाओं के अंदर इस्तेमाल की जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके फ़वाइद बताने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये क्या चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको जो है उशबा कहते हैं, उशबा के नाम से ये मशहूर है। अगर हम बात करें इसके मिजाज के बारे में तो दोस्तों, इसका जो मिजाज है वो गर्म खुशक मिजाज है और इसका दर्जा अव्वल दोम में कुछ ऐसा मिजाज नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल गर्म खुशक मिजाज रखता है। अगर हम बात करें इसके फ़वाइद के बारे में तो दोस्तों, इसके जो फ़वाइद हैं वो भी बहुत ज़्यादा आम हैं। इसके जो फ़वाइद हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर से ये ख़ारिश के मामले में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। ख़ारिश गीली हो या सूखी हो, दोनों तरह की जो है ख़ारिश के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। खून का जो फसाद हो जाता है, खून के अंदर फसाद हो जाता है, तो उस फसाद खून को दूर करने के लिए भी इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसी तरीके से ये मुद्रे हैज़ भी है, मुद्रे बॉल भी है, यानी कि ये पेशाब की तंगी को दूर करती है। कि पेशाब रुक कराता है या दबाव के साथ आता है, पेशाब की बंदिश हो जाती है, तो इसके इस्तेमाल से पेशाब की बंदिश जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसी तरीके से अगर किसी को पीरियड की परेशानी होती है तो इसके इस्तेमाल से उसके अंदर भी आसानी मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों, इसका जो मिजाज है वो गर्म खुशक मिजाज है और पीरियड की जो परेशानी आती है वो रतूबत ज़्यादा जमा होने की वजह से, यानी कि सर्द खुशक मिजाज की वजह से पीरियड की परेशानी आती है। तो ये दवा जो है पीरियड की परेशानी के अंदर भी अच्छा खासा काम करती है। दोस्तों, ये बहुत सारे फ़वाइद के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ख़ारिश के हिसाब से भी मैंने आपको बताया, ख़ारिश के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। अगर हम बात करें इसके इस्तेमाल के तरीके की तो दोस्तों, इसके इस्तेमाल का तरीका यह होगा कि आप जो है इसको जोशानदा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप जो है इसको सुबह में खाली पेट आधा पौन घंटा पहले, इसी तरह से शाम को 4-5 बजे आप इसको जो है जोशानदा बना करके इस्तेमाल करें। कि आधा गिलास ले लें, उसके अंदर जो है इसको थोड़ा सा डाल दें, यानी कि 2 ग्राम 3 ग्राम के हिसाब से आप उसमें डालें, इसको उबालें और इसको खोला करके अच्छे तरीके से जब ठंडा हो जाए छान के इसको पी लें। दोस्तों, ये ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से शाम को भी उबाल करके आप इस्तेमाल करें। तो ये तमाम परेशानियों के अंदर, ख़ासतौर से ख़ारिश की परेशानी के अंदर बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। दोस्तों, दूसरी बात जो है, अगर आप इसको सफ़ूफ बना करके इस्तेमाल करें तो सफ़ूफ बनाने के हिसाब से जो है ये कड़वा होता है, इसका जो जायका है वो तल्ख़ है। तो ये ऐसे इस्तेमाल करने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी कड़वे की वजह से। तो इसका आसान तरीका यह है कि आप इसको पाउडर बना करके खाली कैप्सूल में भर लें। 500 mg कैप्सूल खाली ला करके उसके अंदर इसको भर लें। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाने से आधा घंटा पहले इसको ताज़ा पानी से इस्तेमाल करें। तो जब भी जो है इसका वही फ़ायदा होगा, कोई परेशानी नहीं है। इसको अलग अलग इस्तेमाल करने के हिसाब से जोशानदे के तौर पर या पाउडर के तौर पर इस्तेमाल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों सूरत में ये बीमारी के अंदर, हर बीमारी के अंदर जो मैंने आपको पहले बताई हैं उसके अंदर ये अच्छा खासा फ़ायदा करेगी। दोस्तों, ये हुआ इसके इस्तेमाल का तरीका। अब बात करें कि इसके अंदर परहेज़ क्या करना है। दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जैसे कि ख़ारिश की अगर परेशानी है, दाँत खाद खुजली की परेशानी है या ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से शरीर पर फोड़े फुंसे निकल रही हैं, तो इसके लिए आपको तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करना होगा। ज़्यादा तेज़ मिर्ची मसालों वाली चीज़ों से परहेज़ करना होगा। और इसी तरीके से दोस्तों, इसके अंदर जैसे ज़्यादा तेज़ाबियत वाली चीज़ें हैं, एसिड वाली चीज़ें हैं, उनसे आपको परहेज़ करना होगा। तो इन सारी चीज़ों से परहेज़ करने से, इन सारी चीज़ों के परहेज़ करने से आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।